नमस्ते भाई बहनों। आज मैं आपके साथ अपना पहला छठ पूजा कैसे मनाया उसका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। 4 दिनों का ये फेस्टिवल नहीं, ये इमोशन है। इस दौरान व्रत करने वाले सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करते हैं। इसमें बिना पानी के लंबे समय उपवास किया जाता है और पानी में खड़े होकर डूबते सूरज और उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह 4 दिन का त्यौहार होता है। त्यौहार के पहले दिन नहाए खाए था, जिसमें नहाने के बाद हमने गेहूँ धोया। हम 3 लोग एक साथ छठ कर रहे थे। 2 लोग छठ पर गेहूँ सुखा रहे थे और तीसरा स्पेशल लौकी भात बनाने में बिजी था। लौकी स्पेशल तो नहीं था, लेकिन पता नहीं इस दिन की लौकी भात की बात ही कुछ और होती है। वो अपने आप में ही स्पेशल बन जाती है। ऐसा लग रहा था कि ऐसी लौकी भात हमने कभी खाई ही ना हो। इस दिन लौकी भात खाने से पहले हम लोगों ने एक दूसरे को बिहारी स्टाइल में सिंदूर लगाया। बिहारी स्टाइल आप समझते हैं ना, नाक से भकरा सिंदूर लगाया। मन इतना अंदर ही अंदर इतना खुश हो रहा था, मैं अपनी इस खुशी का बयान नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था कि इस व्रत को करने से मेरे को कितनी संतुष्टि मिल रही है। त्योहार का जो दूसरा दिन था वो खरना था। इस दिन लोग व्रत रहते हैं। पतिदेव इस दिन सुबह उठ के मार्केट से गन्ना ला के रख दिए। शाम को नहाने के बाद सूर्य भगवान का जल देकर हम तीनों लोगों ने एक एक करके सूर्य भगवान को जल दिया। उसके बाद गैस चूल्हा की पूजा की, फिर धोती रोटी और गुड़ की खीर बनाई। बनने के बाद एक दूसरे को फिर से बिहारी स्टाइल में नाक से पीला सिंदूर लगाया। बनकर जो प्रसाद तैयार हुआ उसकी कुछ बात ही कुछ और थी। उसे खा करके जो मन को तृप्ति मिली वो कोई नहीं समझ सकता। ऐसे हम आम दिन में अगर गुड़ की खीर बनाए तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन छठ पूजा में बनाए हुआ एक एक चीज़ की बात ही कुछ और होती है। एक बिहारी ही समझ सकता है कि इस गुड़ खीर की, इस दौरान बनाए गए ठेकुए की, इस दौरान बनाए गए लौकी भात की क्या अहमियत है। मैं, मेरी बहन, मेरी बुआ तीनों एक साथ खरना के लिए गुड़ और खीर बना रहे थे। बुआ बीच बीच में गाना भी गा रही थी, बिहारी गाना जो छठ मैया का गीत होता है। और इस दौरान शारदा सुमन का जो निधन की बात जो सामने आई थी, सुन के बहुत दुख भी हो रहा था कि बचपन से इनके गाने को सुना और छठ के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। बुआ उनके गाने को गाए जा रही थी। मुझे तो नहीं आता, लेकिन वो गा करके हमें सुना रही थी। मेरी बहन ने मुझे सिंदूर लगाया, मैंने अपनी बुआ को सिंदूर लगाया, फिर मैंने अपनी बहन को सिंदूर लगाया। बचपन से माँ को ये पर्व मनाते देखा था। माँ के गुजरने के बाद ऐसा लगा कि मैं कभी ये व्रत को ना देख पाऊँगी ना कर पाऊँगी, लेकिन मैं अपनी बहन और बुआ को थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतने दूर से मेरे घर आई और इस व्रत को हमारे साथ मनाने की इच्छा जाहिर की। व्रत के तीसरे दिन सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए थे, क्योंकि हमें ठेकुआ बनाना था। ठेकुआ इस व्रत का स्वीटेस्ट पार्ट है। हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। 5 बजे
से हमने ठेकुआ बनाना स्टार्ट किया और 10 बजे तक हमने ठेकुआ पूरी बना ली, ठेकुआ बनाया। उसके बाद हमने जो भी सूर्य भगवान को अर्घ में फल चढ़ाना था, जो कुछ भी चढ़ाना था, एक एक चीज़ धोया, साफ़ किया, फिर एक एक चीज़ साफ़ किया, एक एक चीज़ धोया, एक एक चीज़ सजाया। फिर अर्घ देने के लिए हमने सूप को भी सजाया। शाम हुई, घर के पति देव जी, बड़े भैया, भाई सब आ गए दौरा उठाने के लिए। सब वैसे ग्रेटर नोएडा में कहीं नदी वदी तो है नहीं, तो हमें छत पे ही जाना था। लेकिन मेरे ससुराल में छठ पर्व नहीं होता, क्योंकि ये लोग गोरखपुर के हैं और मैं बिहार की हूँ। तो इन लोगों के अंदर भी उतनी ही एक्साइटमेंट थी जितनी मेरे अंदर थी। हम छत पे गए, मैं और मेरी बहन ट्यूनिंग कर रहे थे। हम दोनों एक जैसा ड्रेस, एक जैसा कॉस्ट्यूम पहना था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी जेठानी का, जो आई और मेरे इस व्रत को पूरा करने में मेरा सहयोग दिया। चूँकि ये मेरा पहला व्रत था, तो मैंने बुआ से पूछ करके कोसी भी भरा था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। शाम को छत से घर आने के बाद हमने सूप को चेंज किया। सूप में दोबारा फ्रेश फ्रूट्स सजाए और सुबह फिर से अर्घ देने छत पे गए। सुबह का अर्घ देने के बाद हमने पहले हवन की और छठ मैया से प्रार्थना की कि हे छठ मैया, पहली बार हमने छठ किया है, मैंने छठ किया है, तो अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो हमें माफ़ करना। जय हो छठी मैया।